मेरी लाइफ में जब भी मुसीबत आती है, जब भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, तो मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कि भगवान काश मेरे हाथ में ऐसी जादू की छड़ी हो कि मैं उसे घुमाऊं और मेरी सारी प्रॉब्लम्स, मेरी सारी सिचुएशंस एकदम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएं। और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया, मेडिटेशन ट्राई किया, इनफैक्ट मैंने रेकी भी इसीलिए सीखी थी। ओरिजिनली जब मैं अपने गुरु के पास गई तो मैं यही चाहती थी कि मेरे हाथ में एक जादू की छड़ी हो। लेकिन हमारी चाहतें और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। और अपनी ज़िंदगी को ठीक से सही ट्रैक पे चलाना, उसको ठीक से मैनेज करना और लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, अपनी सेल्फ हीलिंग जर्नी में मैंने सीखा अपनी मेंटर मास्टर उदुम्बरा गेसु के साथ। मास्टर उदुम्बरा गेसु जो मेरी मेंटर हैं और द न्यूक्लियर वुमेन की फाउंडर हैं, उन्होंने मुझे सिखाया कि ये जितने भी सेल्फ हीलिंग टूल्स होते हैं, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो रेकी हो, ये सब इसलिए नहीं होते कि ये तुम्हारे हाथ में जादू की छड़ी दे देंगे और फिर तुम कोई भी सिचुएशन किसी भी तरह टैकल कर लोगे। सेल्फ हीलिंग टूल्स एक्चुअली में साधना का रास्ता है, जहां पर एक साधक होने के नाते ये टूल्स हमें वो एनर्जीज देते हैं, वो पावर्स देते हैं, वो विजडम देते हैं जिनसे हम लाइफ में कहाँ खड़े हैं, हमारे अंदर कितनी समझ है कि हम कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन को ठीक से टैकल कर पाएं। और फ्रेंड्स, ये जो पाठ मैंने अपनी मेंटर के साथ पढ़ा, उन्होंने जो मुझे सिखाया, उसका समय भी आया कि मैं उसे अपनी रियल लाइफ पर अप्लाई कर पाऊँ। और ज़िंदगी का अपना तरीका होता है हमें लेसन्स सिखाने का, और मेरा भी समय आया। फ्रेंड्स, यूँ तो मैं एक बहुत ही प्रोटेक्टिव और केयरिंग फैमिली में पली बड़ी हूँ और घर के छोटे बड़े सारे डिसीजंस मेरे फादर ही लेते हैं। लेकिन जून 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि ज़िंदगी ने मुझे भी मौका दिया कि इस पार्ट को अब मैं अपनी लाइफ पे अप्लाई कर पाऊँ। और इन्हीं दिनों मेरे फादर बहुत ही सिवियरली बीमार हो गए। उनका ब्लड प्रेशर लेवल काफ़ी हाई हो गया और काफ़ी दिनों तक उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद हमने फाइनली डिसीजन लिया कि हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे। जब हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो उस समय डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल स्टाफ ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय कोविड सिचुएशंस बहुत ही पीक पर थी और जगह जगह से अलग अलग तरह के न्यूज़ आ रही थी कि ट्रीटमेंट में अब सारा जो फोकस है वो सिर्फ कोविड पेशेंट्स की तरफ ही है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उनको कहाँ लेके जाना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। इसी हेल्पलेसनेस में मैं हॉस्पिटल के बाहर आई और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने अपनी मेंटर को कॉल किया, उनसे पूछा कि दीदी मैं क्या करूं, मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था और मैं बहुत रो रही थी। उसी समय उन्होंने बोला कि दिशा, ये समय रोने का नहीं है, ये समय हेल्पलेस होने का नहीं है, ये समय है इस सिचुएशन को तुम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करो, खड़ी रहो और अपने फादर का ध्यान रखो। अब क्योंकि हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते, अब घर पे किस तरह ट्रीटमेंट करना है ये चीज़ को सीखो। फ्रेंड्स, उसी रात को हम उनको घर लेके आए और उन्होंने मुझे स्पेशल एडवाइस किया कि इस रात को स्पेशल केयरफुल रहना है उनकी हेल्थ को लेकर। और इस पूरे 15-20 दिन के जर्नी में मैंने और मेरी फैमिली ने, हम सब ने मिलकर उनका ठीक से ध्यान रखा और फाइनली वो रिकवर भी हो गए। लेकिन इन 15 दिनों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं वो लड़की थी जो सिचुएशन से भागती थी, जो यही प्रार्थना करती थी कि किसी तरह उसे बदल दूं, लेकिन फाइनली जब बिजली गिरी तो ये भी सीख लिया कि इसको अब टैकल कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, उन 15-20 दिनों में हमने अपने फादर की किस तरह केयर की और किस तरह उन्हें उस मुसीबत से बाहर निकाला, खुद को किस तरह संभाला,
उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक घर में जब कोई पेशेंट होता है तो किस तरह फैमिली में कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये मेरी अपनी एक पर्सनल जर्नी रही जिसमें मेरी मेंटर ने मुझे बहुत गाइड किया, प्लस जो हमारी फैमिली होम्योपैथ डॉक्टर हैं उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प की। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने ध्यान रखी वो ये कि घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण रखा गया, कोई भी शोर, कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस घर में नहीं रखा गया। दूसरी चीज़ जो अक्सर मैंने नोटिस किया है कि जब भी कोई बीमार होता है घर में तो सबसे पहले फैमिली वालों का यही रिएक्शन होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन दी जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो घरेलू नुस्खे हों, सब कुछ अप्लाई करके पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो ये चीज़ से मैंने अपने आप को बहुत डिस्टेंस किया और उन दिनों में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने फादर को होम्योपैथी मेडिसिन पे ही रखा, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन जब पेशेंट लेता है तो भले ही वो जल्दी ठीक हो जाए लेकिन बॉडी पे बहुत डीप असर आता है इस बात का। तीसरी चीज़ फ्रेंड्स, उनके खाने पीने का बहुत अच्छा सा ध्यान रखा गया, बहुत ही लाइट और हल्का फूड उनको दिया गया, न्यूट्रिशन फूड उनको दिया गया। और डायनेमिक रेकी हीलिंग जिसमें मैं ट्रेंड हूँ, उनके जो हीलिंग सेशंस हैं वो मैं उनको लगातार प्रोवाइड करती गई और उन हीलिंग सेशंस की वजह से जो उनकी एनर्जी थी वो लो नहीं हो पाई। साथ ही साथ जो उनकी इमोशनल जर्नी रही कि किस तरह उनके इमोशंस पे क्या एक डीप असर आया कि उनकी हेल्थ पे इतना गहरा प्रभाव उसका आ गया, उस पे भी हमने बहुत डीप ढंग से काम किया। और फ्रेंड्स, लास्ट में मेरी और मेरी फैमिली ने, हम लोगों ने ध्यान रखा कि हम लोग अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। हम जितने दुखी थे, जितने टूट गए थे, जितने हेल्पलेस फील कर रहे थे, वो कभी भी हमने बाहर उनको शो नहीं किया और अपने आप को तो संभाला ही, उनकी हेल्थ को भी हम डे बाय डे ऑब्जर्व करते गए। छोटी छोटी बातें मुझे डॉक्टर ने बोली, वो बातें मैंने सभी ऑब्जर्व की और 15 दिन के बाद जब वो थोड़ी रिकवरी स्टेज पर आ गए तो मेरे अंदर एक बहुत डीप सेटिस्फैक्शन था। मैं बहुत खुश थी और उन 15 दिनों ने मुझे बहुत मैच्योर कर दिया था। तो मैं वो लड़की हुआ करती थी जो जादू की छड़ी ढूंढती थी, लेकिन उस सिचुएशन ने मुझे सिखा दिया कि जादू की छड़ी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे पास ही है, बस तरीका हमें सोचने का बदलना है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने सिचुएशन को टैकल करने के लिए सीखी वो ये कि सबसे पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट किया जाए। जब तक हमारे अंदर सिचुएशन एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं आएगी तब तक क्या क्या टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको कैसे डील करना है, उसके साथ क्या हमें करना है, उसका भी हमें कभी अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। तो उस वक्त हीलर होते हुए भी मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं चल रही थी, क्योंकि मैं अपने फादर की उस हालत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो वैसे इंसान है ही नहीं। लेकिन वो उस दिन बीमार थे और इस सिचुएशन को मुझे एक्सेप्ट करना था। तो जैसे ही मेरी मेंटर ने मुझे तैयार किया कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और काम करना है, तो जैसे ही वो एक्सेप्टेंस आई वैसे ही मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मेरे पास घर में ही कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं अपनी फैमिली को, हम लोग साथ में मिलकर किस तरह उनके केयर कर सकते हैं, एक टीम वर्क किस तरह किया जाता है, इसका भी मुझे आइडिया आ गया। तो फ्रेंड्स, ये एक मेरी छोटी सी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप सबको पसंद आएगा और सिचुएशंस में कैसे डील करना है, किस तरह से डील करना है, मैं आज भी सीख रही हूँ। कभी कभी फेल भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को रोज़ अपना रिपोर्ट कार्ड बनाती हूँ और रोज़ अपने आप को और किस तरह इम्प्रूव करना है यही सीखती रहती हूँ। फ्रेंड, मैं अब आपसे इजाज़त लूँगी और जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ और भी शेयर करना चाहूँगी वो ये कि अगर आप डायनेमिक रेकी हीलिंग सेशंस से कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनकी बहुत ही खास ट्रेनिंग मुझे मिली है सूफी मिस्टिक मदर राबिया से, जो डायनेमिक रेकी की फाउंडर है, अगर उनसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं और डायनेमिक रेकी हीलिंग सेशंस की कितनी पावर है, प्योरिटी है और किस तरह वो बॉडी को इंस्टेंटली एक बहुत ही स्मूथ एनर्जी में ले जाती हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में आपको ले जाती हैं, और किस तरह सिचुएशन में जिस तरह हम घूमते रहते हैं, हम बाहर कहीं पावर ढूंढते हैं, वही पावर हमारे अंदर है। इस चीज़ का रियलाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे हीलिंग सेशन से कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप कॉल या व्हाट्सएप करके रजिस्टर करा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स मी दिशा साइनिंग ऑफ।